जय हिंद साथियों, नमस्कार। एग्ज़ाम से पहले ट्रिपल सी की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आज एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास समय है तो आप हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिए। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को आप एग्ज़ाम से पहले देखकर जाइएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम देने से पहले आप सभी के मन में रहता है कि एग्ज़ाम कैसे दें, क्या पढ़ें, है ना, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन सभी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ट्रिक पूरी समझाई है कि कैसे ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस ट्रिक को भी आप देख लीजिएगा। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कम्युनिटी टैब पर भी मैं इस वीडियो को डाल चुका हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले टाइम ना वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? विच शॉर्टकट की इज यूज टू पुट हेडिंग 1 स्टाइल ऑन सेलेक्टेड टेक्स्ट इन राइटर? Ctrl+H, Ctrl+1, Ctrl+C+T या इनमें से कोई नहीं? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे। उनको भी आप व्हाट्सएप पर हमें ज़रूर सेंड करिएगा। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। अब यहाँ पर पूछा गया है कि राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1 का उपयोग किया जाता है। ऐसे यहाँ पर 3 हेडिंग आपको मिलती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। तो यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, मतलब कि वहाँ पर आपको अलग अलग शॉर्टकट की मिलता है। हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग करते हैं, और टेक्स्ट बॉडी के लिए Ctrl+0 का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जूम करके देख लीजिए। ऐसे यहीं पर आपको स्टाइल में मिलता है नो लिस्ट का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F12। ऐसे ही एडिट स्टाइल के लिए Alt+P, अपडेट सेलेक्टर स्टाइल के लिए Ctrl+Shift+F11, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन के लिए Shift+F11 और मैनेज स्टाइल के लिए F11 का उपयोग करते हैं। ट्रिपल सी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि भाई मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है? तो F11 होती है मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की। समझ गए? तो यहाँ पर राइट आंसर हम टिक कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू मेक ह्यूमंस मोर इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य मनुष्य को अधिक बुद्धिमान बनाना है। दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना है। और चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य डेटा को माइन करना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब इसका उद्देश्य है मशीनों को बुद्धिमान बनाना, जो बुद्धिमान मशीनें हैं उनको विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिफिशियल इज अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज एसोसिएटेड विद पेटीएम ई वॉलेट ऐप? TCS, SitrusPay, स्नैपडील, 197 कम्युनिकेशन,
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ट्रिपल सी एग्जाम में पेटीएम से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेटीएम कब डेवलप हुआ, पेटीएम के फाउंडर कौन हैं, पेटीएम कहाँ पर डेवलप हुआ। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पेटीएम कब डेवलप हुआ, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो पेटीएम आपका डेवलप हुआ था 2010 में। कब डेवलप हुआ? 2010 में पेटीएम को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा जी इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और किसके अंडर में? 197 कम्युनिकेशन के अंडर में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो इंडिया में ही हुआ था, नोएडा में इन्होंने डेवलप किया था। इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो पेटीएम इनसाइडर, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम मनी, पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ये सभी क्या हैं? पेटीएम के ही प्रोडक्ट हैं। नोट कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज घटाने के लिए शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन क्या है? बताइए, व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू डिक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? इंक्रीज और डिक्रीज दोनों इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में मैंने इंक्रीज और डिक्रीज आपको बताया था। यहाँ पर आप जाते हैं फॉर्मेट में, तो टेक्स्ट में आपको मिलता है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का ऑप्शन, जहाँ पर इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि डिक्रीज करने की बात की गई है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है? द मोस्ट बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज SMTP, UTP, TCP IP या फिर IP? बताइए, इंटरनेट का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, TCP IP इंटरनेट का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इनके फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। तो SMTP का फुल फॉर्म अगर पूछता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP या SMTP स्टैंड फॉर, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। या क्या है? ईमेल का प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। किसके लिए? मेल भेजने के लिए। ऐसे यहाँ पर UTP दिया गया है, तो UTP का फुल फॉर्म होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो UTP केबल्स होती हैं, तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स वहाँ पर हो जाता है। और ऐसे ही TCP IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, स्मार्ट होम की अवधारणा किस तकनीकी का उदाहरण है? IoT, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज? स्मार्ट होम, तो स्मार्ट होम की अवधारणा किस तकनीकी का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल है स्मार्ट होम, ठीक है। स्मार्ट होम का मतलब कि जैसे आप दरवाजे के पास पहुँचें, ऑटोमेटिक डोर आपका ओपन हो जाए, है ना। ऐसे प्रेजेंट टाइम पर आप देखते हैं कि स्मार्ट LED आ रही हैं, जिसको बंद करने के लिए हमें स्विच को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्मार्ट होती हैं, जैसे हम उठते हैं ऑन, लेट गए हम, बंद हो गई। या फिर वहाँ पर कोई भी ऐसा सेंसर का सिस्टम होता है कि जिसके माध्यम से आपकी वॉइस से आपने कहा LED ऑफ तो LED ऑफ, LED ऑन तो LED ऑन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंध करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंध करता है?
तो बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करे वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सही बात है, ये सभी संसाधनों का प्रबंध करता है, चाहे वो फाइल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, सभी चीज़ों को मैनेज करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, एलयू और सीयू को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू, इनपुट, आउटपुट या मदरबोर्ड? अब एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है सीयू का फुल फॉर्म। अब सीपीयू की यहाँ पर बात करें हम, क्योंकि एएलयू और सीयू को सामूहिक रूप से सीपीयू के नाम से ही जाना जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट आपका हो जाता है यहाँ पर एएलयू, दूसरा एमयू और तीसरा सीयू। ये तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी अंकगणितीय मीन्स अर्थमेटिक और जितनी भी तार्किक गणनाएं होती हैं वह एएलयू के माध्यम से होती हैं। एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट होता है और सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। ऐसे ही आपके एएलयू के 2 पार्ट हैं, पहला है एयू और दूसरा है एलयू। अब एयू का मतलब यहाँ पर क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और एलयू का मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, ऐसा नहीं होता है, लेकिन शॉर्टकट में देखते हैं ना, हम एयू में पढ़ रहे हैं, जो एलयू वाला है बोलता है हम एलयू में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एयू का मतलब क्या है? अर्थमेटिक यूनिट, और एलयू का मतलब लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में सॉन्ग चलना क्या है? मीन्स कंप्यूटर में अगर सॉन्ग चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो कंप्यूटर में सॉन्ग चल रहा है मतलब हमें सॉन्ग सुनाई दे रहा है, मतलब आउटपुट हमें मिल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, आउटपुट। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं? बताइए, क्या विंडोज 10 में हम अलार्म सेट कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? कैन आई सेट एन अलार्म इन विंडोज 10? तो बिल्कुल सही बात है, विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 300%, 3000%, 600% या 500%? बताइए फटाफट, राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 600% होता है राइटर में जूम परसेंटेज मैक्सिमम। इम्प्रेस का कितना होता है? 3000% होता है। और कैल्क की बात करें तो कैल्क में होता है 400%। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर? कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है? एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को संभालने के लिए, अगले उपयोगकर्ता निर्दिष्ट कमांड को प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, या नन ऑफ द मेंशंस? तो कमांड इंटरप्रेटर का यूज होता है टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल मिन A1 कॉलन A3 प्लस मैक्स A1 कॉलन A3 का रिजल्ट क्या होगा, जहां पर A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 2 और A3 की वैल्यू 7 है। अब आपको पता होना चाहिए कि मिन और मैक्स का क्या यूज है।
दोस्तों इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप सभी के लिए, फार्मूला कैप्सूल के नाम से। आप YouTube ओपन करेंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे फार्मूला कैप्सूल ट्रिपल सी बाई अभय एक्सेल कंप्यूटर या फार्मूला कैप्सूल बाई अभय एक्सेल। तो यहाँ पर देखिए आपको वीडियो मिल जा रहा है ट्रिपल सी एग्ज़ाम फार्मूला, जहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के सभी फार्मूलाज को काफ़ी एक्सप्लेन करके समझाया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, सभी फार्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात की गई है मिन और मैक्स की। तो मिन फार्मूला क्या करता है, सबसे मिनिमम वैल्यू को बताता है, और मैक्स फार्मूला सबसे मैक्सिमम वैल्यू को, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू को बताने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए A1 से A3, कॉलन का मतलब A1 से लेकर A3 की रेंज, जहाँ पर A1 A2 A3 आ जाते हैं। अब यहाँ पर मिन देखो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है। मीन्स यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब अगर इसको समझें तो कितना हो गया, इक्वल टू प्लस। अब मैक्स यहाँ पर मैक्स A1 कॉलन A3 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 है। तो 2 में 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 9। मतलब 2 + 7 9। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, पैटर्न के द्वारा, फिंगरप्रिंट के द्वारा, पिन के द्वारा या उपरोक्त तो सभी। तो मोबाइल फ़ोन को सिक्योर करने के लिए आप पैटर्न का भी उपयोग कर सकते हैं, पिन का भी उपयोग कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट का भी उपयोग कर सकते हैं। मीन्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, एसईओ स्टैंड फॉर, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिमाइजेशन या नन ऑफ दीज। बताइए एसईओ का फुल फॉर्म क्या है। तो एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस, निम्न में से लिब्रे ऑफिस का फार्मूला कौन सा नहीं है, मिन, मैक्स, सम या फिर एवरेज। विच वन इज नॉट द फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में देखिए मिन भी फार्मूला है, मैक्स भी है, सम भी है, लेकिन एवीजी नाम का कोई फार्मूला नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ एवीजी। अब नेक्स्ट, इफ यू बैकअप योर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर व्हाट विल इट अफेक्ट। अपने कंप्यूटर का बैकअप आप किसी और कंप्यूटर में लेते हैं तो यह किसको प्रभावित करेगा, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, कैपेसिटी या रिलेबिलिटी। तो अगर आप अपने कंप्यूटर का बैकअप किसी और कंप्यूटर में लेते हैं तो यह सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या है, F7, F8, F9 या F10। बताइए कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F9 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की, F9। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग फाइल में निहित लाइनों, शब्दों और वर्णों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स कंटेंट इन अ फाइल। काउंट W, W काउंट, WC या काउंट P। Which of the following command is used to count the total number of lines, word and characters contained in a file? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WC। अब नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं, बताइए इनमें से कौन ऐसा है जो साइबर सुरक्षा की विशेषता में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सभी आपकी साइबर सुरक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत ही आते हैं। अब नेक्स्ट, लिंक्ड स्ट्रीम डेटा की मुख्य विशेषताओं में से एक लाइव स्ट्रीमिंग है।
वन ऑफ द मेन कैरेक्टराइज ऑफ लिंक्ड स्ट्रीम डाटा इज लाइव स्ट्रीमिंग, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ट्रू है ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com, या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन को लिख देंगे तो वहाँ से उन क्वेश्चंस को ले लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्ज़ाम रहे उनके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।